जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कर्क राशि का जून का महीना कैसा रहने वाला, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इस बारे में मित्रों डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं जून के महीने में 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। सूर्य का, मंगल का, बुध का और शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है। इसका प्रभाव कर्क राशि के जीवन में, खासकर जून में क्या होगा, इसके बारे में मित्रों डिटेल में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और मई में अभी राहु का, बृहस्पति का, केतु का राशि परिवर्तन हुआ है। मेजर राशि परिवर्तन हुआ है। क्या कर्क राशि वालों ने ये वीडियो देख ली? नहीं देखी तो मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो आज जो मेरा ओरिजिनल चैनल है उसमें जाएं और वो वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि 18 महीने का गोचर है। 18 महीने कर्क राशि के साथ क्या अच्छा बुरा रहेगा वो ज़रूर देखें। चलिए अब हम जून के महीने की मंथली कुंडली के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये आप अपने लगन से भी देख सकते हैं, आप अपनी चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। तो ये आपके सामने मंथली कुंडली आ रही है और आप प्रसिद्ध नाम से भी ये राशिफल देख सकते हैं। चलिए जून के महीने में मंगल और चंद्रमा दोनों के दोनों आपकी राशि में। मंगल हालांकि यहाँ डाउन है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये नीच राशि के मंगल बैठे हैं, साथ ही साथ धन भाव में केतु विराजमान है और अष्टम भाव के अंदर राहु विराजमान है जो अभी अभी कुंभ राशि में आए हैं। और शनि का भी राशि परिवर्तन अभी भी हुआ है, नवम भाव में बैठे हैं। शुक्र दसम भाव में बैठे हैं। सूर्य और बुध दोनों आपके लाभ भाव में, बृहस्पति आपके 12वें भाव में बैठे हैं। ये आपकी मंथली कुंडली है। इसके हिसाब से सबसे पहले आपका फोकस पॉइंट जान लेते हैं। तो जून में जो फोकस पॉइंट होगा आपको आपकी अपनी हेल्थ पे होगा। अपने पेंडिंग काम आप जून में निपटाने वाले हैं, यानी कि अपने पेंडिंग काम, अपने परिवार के पेंडिंग काम, अपनी संतान के पेंडिंग काम में दौड़ाभागी करेंगे, दिमाग लड़ाएंगे, उसको निपटाएंगे और अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए जो आवश्यक कदम हैं वो भी उठाने वाले हैं। खैर मंगल और चंद्रमा दोनों के दोनों ही आपकी ही राशि में बैठे हैं। मंगल कर्क राशि के नीचे के होते हैं मित्रों। तो ऐसे में 1 तारीख से लेकर और 6 जून तक आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ सकता है। आपको पेट संबंधी प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा रह सकती है। तो 6 जून तक कर्क राशि वाले अपने गुस्से को नियंत्रण में रखें, नहीं तो आप गुस्से में आप अपनी ही चीज़ों का नुकसान कर देंगे, अपनी ही चीज़ों की तोड़ाताड़ी कर देंगे। क्योंकि मंगल तो चाहेगा कि आपको गुस्सा है और आप अपनी चीज़ें तोड़ें। तो इसलिए 6 तारीख तक आपको ध्यान देना है। उसके बाद मंगल का ट्रांजिट हो जाएगा, मंगल सिंह राशि में चले जाएंगे। सिंह राशि में जाने पे आपको जो गुस्सा आ रहा था, बात पे जो गुस्सा आ रहा था, जो चिड़चिड़ापन आ रहा था, वो शांत हो जाएगा। यानी 6 तारीख तक का आपको ध्यान देना है। और कहीं ना कहीं 6 तारीख तक ही माता पिता से भी नहीं उलझना है। माता पिता से भी हल्का वाद विवाद आपका लिखा है, वो भी मंगल के कारण होगा मित्रों। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति आपकी जून के महीने में 15 तारीख तक अच्छी और 15 तारीख के बाद और अच्छी हो जाने वाली है। लेकिन 15 तारीख के बाद कुछ खर्चे भी बढ़ेंगे, यानी कि 1 तारीख से लेकर 15 जून तक बुधादित्य योग बन रहा है। जब भी बुधादित्य योग बनता है और जब तक ये बुधादित्य योग बनता है और धन भाव से संबंध मित्रों रखता है, यहाँ धन भाव से संबंध है, लाभ भाव में बैठे हैं, तो किसी इन्वेस्टमेंट एफडी से आपको लाभ होगा, किसी व्यक्ति से आपको कुछ ना कुछ धन लाभ होगा। आज जान पहचान से पुराने कस्टमरों से आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। यानी धन की स्थिति काफ़ी अच्छी रहने वाली है। रुका हुआ धन, उधार दिया गया धन भी आपको मिलता हुआ 15 तारीख तक नजर आएगा। यानी 15 तारीख तक तो अच्छा है। फिर 16 तारीख में सूर्य देव का ट्रांजिट होगा मिथुन राशि में, वो 12वें में चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी स्थिति धन लाभ के लिए काफ़ी अच्छी है। धन में कोई दिक्कत नहीं, उसके बावजूद भी आपकी डीले बनती रहेंगी, लेकिन कुछ खर्चे होंगे। एक तो गवर्नमेंट पे आपको, सरकारी किसी काम में आपको खर्चा करना पड़ सकता है। दूसरा, आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम में आपका कुछ धन खर्च हो सकता है। तो 12वें में सूर्य धन तो देगा लेकिन खर्चे भी बढ़ाने वाला रहेगा। जय माता दी। हाँ, तो मैं गुरुजी के बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं भी काफ़ी टाइम से परेशान थी, तो मैं गुरुजी के पास आई
तो मतलब संतान नहीं हो रही थी, उस समय काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो मैं गुरुजी के पास आई तो उन्होंने मेरे को काफ़ी चीज़ें बताई मेरे बारे में, तो वो काफ़ी सही थी। और एक मंत्र भी बताया सूर्य देवता का, तो मैंने उस मंत्र को किया जैसा भी बताया था गुरुजी ने, और वो मंत्र इतना कामयाब हो गया कि मेरी संतान प्राप्ति हो गई मेरे को। और इस 7वें महीने में ही मेरे को एक सपना भी आया था कि मतलब मेरा बेटा पहले हो जाएगा, और वो ऐसा ही हुआ, टचवुड। लेकिन अब वो बहुत स्वस्थ है, अच्छा है। थैंक यू। साथ ही साथ बात कर लेते हैं आपके परिवार भाव की। तो परिवार भाव कहीं ना कहीं जून के महीने में नॉर्मल ही स्थिति रहने वाली है, क्योंकि परिवार भाव के स्वामी 10वें स्थान में बैठे हैं। यानी परिवार में जो सदस्य हैं उनमें किसी का मांगलिक या रुका हुआ काम, विवाह शादी का रुका हुआ काम होता हुआ नजर आएगा। अगर ये नहीं होगा तो शुक्र की जो परिवार भाव पे दृष्टि है ना मित्रों, तो आप किसी शादी विवाह फंक्शन में जाते हुए नजर आएंगे परिवार के साथ में। परिवार में किसी ना किसी कारण से कुछ मिठाइयाँ बटेंगी, सबकी चेहरों पे मुस्कान मुस्कुराहट रहेगी। उसका कारण क्या है? शुक्र की आपके परिवार पे सप्तम दृष्टि है, और शुक्र की दृष्टि बहुत लाभकारी होती है। तो कहीं ना कहीं परिवार से संबंधित या आपके फैमिली में कोई ना कोई ऐसा काम बनेगा कि सबके चेहरों पे स्माइल होगी, या फिर घर में मिठाइयाँ बटेगी, या फिर आप परिवार के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। बात कर लेते हैं कर्क राशि के संतान भाव के बारे में। यदि आप कर्क राशि के हैं, विद्यार्थी हैं, तो आप भी इसको नोट करें। या कर्क राशि वाले वो हैं जो जिनकी छोटी संतान है, 1 साल से लेकर 17 तक की संतान है, या 18 से लेकर और बड़ी संतान है, तो सबके लिए हम बताना चाहते हैं कि संतान भाव के स्वामी 6 जून तक नीच राशि के बैठे हैं। तो 6 जून तक पहला तो जो छोटी संतान है उनको एलर्जी की प्रॉब्लम, फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम रहेगी, चिड़चिड़ापन रहेगा। यानी कि जिनकी उम्र 1 से लेकर और 17 के अंदर अंदर है। जिनकी उम्र 17 से ऊपर है तो उनका किसी से बहस हो सकती है, उनका चालान कट सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए कोई काम बनते बनते कैंसिल हो सकता है, उसके योग ये 6 जून तक नज़र आ रहे हैं। 7 जून से कहानी बदल जाती है, पिक्चर अभी बाकी है, एंड नहीं हुई, याद रखिएगा। 7 जून से लेकर और 30 जून में मंगल धन भाव में पहुंच जाएंगे, और जैसा कि इसका नाम धन भाव है तो संतान को कुछ ना कुछ डील का लाभ होगा। संतान को इंस्टीट्यूशन में उनका नंबर आ जाएगा, संतान को उनके रुके हुए काम का लाभ होगा, या फिर संतान अगर आपकी नौकरी करती है तो उनको बहुत अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। तो सिंह राशि में मंगल जो चले जाएंगे 7 जून से लेकर 30 जून तक, वो स्थिति बहुत अच्छी है संतान के लिए। संतान की चाहे छोटी संतान है, चाहे बड़ी संतान है, चाहे आप विद्यार्थी हैं, मंगल के सिंह राशि में जाते ही माता पिता आपकी कोई इच्छा पूरी भी करने वाले हैं, उसके भी आपके योग नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर 7 जून के बाद विद्यार्थी संतान के लिए समय बेहतर रहेगा। बेहतर क्या, बहुत अच्छा रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं तो नौकरी भाव कैसा है। नौकरी भाव के स्वामी गुरु है, गुरु अभी 12वें में। तो भाई ये जो जून का महीना बड़ा परिवर्तन लेके आएगा, क्योंकि बृहस्पति आपके 12वें भाव में बैठे हैं, तो 12वां भाव परिवर्तन का होता है, आपका ट्रांसफ़र लेके आएगा। जून के महीने में आप प्रोजेक्ट चेंज हो सकता है, मैनेजमेंट चेंज हो सकता है, आपका मैनेजर चेंज हो सकता है, आपका स्टाफ चेंज हो सकता है, यानी बड़ा परिवर्तन कारक रहेगा। तो थोड़ा जून के महीने में कर्क राशि वाले जितने भी जॉब में थोड़ा टेंशन में रहेंगे, कहीं उनका नंबर तो नहीं आ गया, और कुछ कर्क राशि वालों का नंबर आएगा भी। यानी स्थान परिवर्तन के जबरदस्त योग जून में बन रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, पति पत्नी हो, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले प्रेमी प्रेमिका लव कपल के बारे में बात कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक आप दोनों के बीच में किसी न किसी टॉपिक को लेकर अनबन रहेगी। प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात कर रहा हूँ, जो लव कपल है, 1 से 10 तारीख तक अनबन रहेगी। 1 से 10 तारीख तक आप दोनों के बीच में बहुत झगड़ा रहेगा, उसके योग बन रहे हैं। फिर 11 तारीख से लेकर और कहीं ना कहीं 30 जून तक सब कुछ
नॉर्मल नज़र आएगा। इनफैक्ट ये होगा कि तीर्थ यात्रा के आप दोनों के जाने के योग बनते हैं, या सिद्ध मंदिर में आप घूम के जाएंगे, या नदी पहाड़ों की यात्रा आपकी बनती है। यानी दाम्पत्य जीवन 10 तारीख तक बहुत अच्छा नहीं है, उसके बाद ठीक है। इसी प्रकार से पति पत्नी के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1 से लेकर 7 जून तक आपके पार्टनर के, आपके पिता से या सास ससुर से या देवर देवरानी से कुछ मतभेद हो सकते हैं, घर के अंदर थोड़ा कलेश हो सकता है। उसके योग 7 जून तक नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मंगल चंद्रमा की दृष्टि सप्तम भाव में, जो कि मैरिड लाइफ में थोड़ा गड़बड़ पैदा करेगी। उस वजह से आप दोनों में भी कुछ तू में हो सकती है, वाद विवाद हो सकता है। हालांकि हल्का वाद विवाद है, लेकिन मंगल चाहेगा कि किसी न किसी कारण से पति पत्नी में वाद विवाद हो, याद रखिएगा। तो शांति रखिएगा, जल्दी ही ऐसा दौर निकल जाएगा। फिर उसके बाद 7 जून के बाद से मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा, और 7 जून के बाद से 30 जून तक शनि देव आपकी राशि के स्वामी 9वें भाव में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर अपने काम में बिजी होगा, पार्टनर का भी कुछ पद प्रमोशन का या कोई ऑफर पार्टनर को मिलेगा। पार्टनर के साथ में किसी यात्रा में जाने के भी आपके योग बनते हैं, यानी यहाँ से रिलेशनशिप अच्छा है। थोड़ा 7 जून तक तनातनी रहेगी, उसके बाद चीज़ें ठीक होगी। साथ ही साथ देखा जाए तो अष्टम भाव के अंदर राहु बैठा है, तो अष्टम भाव के अंदर राहु बैठने से अचानक ही आपके पैतृक गांव जाने के योग बनते हैं। जून के महीने में फैमिली के साथ आप किसी गांव की यात्रा, या तो अपने गांव की, अपने मित्र के गांव की, या किसी गांव की यात्रा आपकी लिखी हुई है, और आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप किसी गांव में गए कि नहीं गए। साथ ही साथ देखा जाए तो अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले, उनकी जो फैक्ट्री चलाते हैं, जो दुकान चलाते हैं, जो अपना ही काम करते हैं। तो यहाँ पर अपने काम के लिए 1 से लेकर 10 तारीख तक आपका इलेक्ट्रॉनिक खर्चा बहुत आएगा, मशीन पे खर्चा बहुत आएगा, याद रखिएगा, उस पे ध्यान देना है। यानी 1 से 10 जून के बीच में आपकी अग्नि से संबंधित आपको ध्यान देना है अपनी फैक्ट्री दुकान के अंदर, क्योंकि आग लगने का भी थोड़ा डर है, शॉर्ट सर्किट का डर है, क्योंकि मंगल तब तक नीच राशि के बैठे हैं और आपकी राशि में बैठे हैं। तो आपको ध्यान देना है 10 तारीख तक, याद रखिएगा। या फिर आपका मशीनरी पे खर्चा आ सकता है, उसके योग 10 तारीख तक नज़र आ रहे हैं। लेकिन आमदनी के बारे में बात करें तो आमदनी आपकी बढ़ती हुई 11 जून से नज़र आएगी। 11 जून से लेकर और 30 जून तक आपकी अच्छी खासी आमदनी होगी। कोई डील आपकी बनती हुई व्यापार से संबंधित, कारोबार से संबंधित बनती हुई नज़र आएगी। यानी यहाँ से स्थितियाँ काफ़ी अच्छी आपके कारोबार की नज़र आ रही है। इसी प्रकार से सूर्य और बुध दोनों आपके लाभ भाव में बैठे हैं, तो लाभ भाव में बैठने से कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो जून के महीने में आपका किसी सेलिब्रिटी या किसी फेमस व्यक्ति से अचानक आपकी मुलाकात होगी। आपके जान पहचान वाला व्यक्ति आपको किसी फेमस व्यक्ति से, अच्छी हस्ती से मिलाने वाला, उसके योग भी नज़र आ रहे हैं। बृहस्पति आपके 12वें भाव में बैठे हैं, तो जून के महीने में अचानक ही तीर्थ यात्रा में मित्रों के साथ में, जान पहचान के साथ में जाने के भी आपके योग बनते हैं। तो कुल मिला के कर्क राशि के लिए जून का महीना धन के लिए, काम के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बस दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा आपको शांत रहना याद रखिएगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।